दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आरपीएफ कांस्टेबल को रखेंगे। यूट्यूब पर कुछ लोग जो है गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती जनवरी में, फरवरी में, मार्च में आएगी। उसकी सच्चाई मैं आपको बताने आया हूँ। बिल्कुल ये मत कहिएगा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वैकेंसी इस दिन आएगी। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती जो है जनवरी में आ जाएगी। ये बातें मैं करने आपके लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला आया हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, उसी बात की सच्चाई को बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ कि आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, फोकस करनी है केवल और केवल पढ़ाई पर। ठीक है, भर्तियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, मैंने बार बार कहा है। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको एक सीट के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ ओवरव्यू दे देते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। पहले हम बता देते हैं आरपीएफ कांस्टेबल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम भर्ती की चर्चा कर लेते हैं कि भर्ती कब तक आएगी। ठीक, देखिएगा, आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे पुलिस फोर्स। इसकी हिंदी मीनिंग होती है रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, अगर बात की जाए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप इसमें फॉर्म डाल पाएँ, तो केवल और केवल 10वीं पास आपको होना चाहिए। आप इस परीक्षा में फॉर्म डाल लेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके चेस्ट कितने होने चाहिए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आप मेल कैटेगरी के हैं अर्थात पुरुष हैं, तो आपकी लंबाई जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं या स्त्री हैं, महिला हैं, तो आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए। और एससी एसटी के पुरुष के लिए लंबाई मात्र 160 सेंटीमीटर रखी गई है और एससी एसटी की महिला के लिए लंबाई मात्र 152 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, अगर बात की जाए जनरल और ओबीसी के या पूरे मेल पुरुष, मतलब कि पूरे पुरुष वर्ग को जो रनिंग रखी गई है, वो रनिंग है मात्र 1600 मीटर और टाइमिंग है 5 मिनट 45 सेकंड। ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड में चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कोई भी हो, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको दौड़ पूरी करनी है 1600 मीटर की। और अगर आप वहीं महिला की बात की जाए, चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो भी आपको जो है 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं चेस्ट की। ठीक है, इसमें चेस्ट जो है जनरल और ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना चाहिए फुलाने के बाद। समझ में आया ना। और वहीं अगर बात की जाए एससी और एसटी के लिए, तो एससी और एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद जो है 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें चेस्ट जो है अच्छी खासी मांगी जाती है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें केवल रनिंग ही नहीं होती है, इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे जिस वर्ग से आप बिलोंग करते हो, अगर आप पुरुष हैं तो आपको जो है 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, अर्थात लंबी कूद आपको 14 फुट कूदनी पड़ेगी। और अगर वहीं बात की जाए हाई जंप की, तो मात्र 4 फुट आपको कूदना पड़ेगा। मैंने मात्र शब्द इस्तेमाल कर दिया है, ये मात्र नहीं है, अच्छी खासी लॉन्ग जंप भी है और 4 फीट अच्छी खासी हाई जंप भी है। आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसके फिजिकल को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थी के लिए। महिला अभ्यर्थी चाहे वो जनरल, ओबीसी, एसटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 9 फीट उसे जो है लॉन्ग जंप करनी है। ठीक है, जिसे लंबी कूद बोला जाता है। और उसके बाद अगर हाई जंप की बात की जाए तो हाई जंप जो है मात्र 3 फुट है। ठीक है, सबके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप श्योर है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेहनत जो करेंगे वही आगे जाएंगे। ठीक है, और चलिए अब इसके सिलेबस पर हम बात कर लेते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में मित्रों 120 प्रश्न आते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए इसके टाइम ड्यूरेशन की, तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो है
90 मिनट का होता है, 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है, अर्थात 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब बात की जाए किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस है, जिसे कहते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर, इसमें जो है 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क से रहेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क, जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, करंट अफेयर मिला करके। और बात की जाए अर्थमेटिक की, जिसे अंकगणित बोला जाता है, इसमें एडवांस मैथ नहीं आता है, अंकगणित ही आती है। अंकगणित की बात की जाए तो 35 क्वेश्चन अंकगणित से आएगा और वो 35 मार्क्स का भी रहेगा। जब 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। और 35 क्वेश्चन आएगा गणित का, 35 नंबर का। और उसके बाद 35 क्वेश्चन ही आपको रीजनिंग से मिलेगा, जिसे तर्क शक्ति बोला जाता है। 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिलेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन जीके, जीएस, करंट अफेयर का, 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक का अर्थात अंकगणित का, और 35 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग का, ठीक है। तो आपकी रीजनिंग और अर्थमेटिक अच्छी खासी होनी चाहिए। और वहाँ पर अगर आप जो है जीके, जीएस वाले पोर्शन में 50 में से अगर आप 25 कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। पिछले वर्ष कट ऑफ कुछ इधर उधर हुआ था, उसका मेन कारण था नॉर्मलाइजेशन। जो मेहनत किए थे और जिन्होंने अच्छा खासा मेहनत किया था आरपीएफ कांस्टेबल पे, उनका हो भी गया था, चाहे जितना कट ऑफ गया हो। नॉर्मलाइजेशन में सबके नंबर बराबर कर दिए जाते हैं, यही नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। अब पूरी जानकारी हो गई आरपीएफ कांस्टेबल की। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की जानकारी लेना चाहते थे तो आपका जानकारी पूरी हो गई। अब चलिए, आप या इस वीडियो को देखने आए हैं कि कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, पहले पूरे वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट करिएगा मेरा मकसद क्या है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। कई यूट्यूबर हैं, कई यूट्यूब चैनल वाले हैं जो केवल इसी पर वीडियो बनाते हैं कि कौन सी भर्ती कब आएगी। मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आपको सच्चाई दिखाना, और मैं अपने आप को शिक्षक के पद पर स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित और यूपी एसआई से संबंधित, एसएससी जीडी से संबंधित कई तरीके के क्वेश्चन आंसर की वीडियो आते रहते हैं। और हिंदी की वीडियो जिस भी क्षेत्र से मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड वो चीज़ें मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैं अब आपको बताता हूँ कि भर्ती कब आएगी। मित्रों, इस समय जो है 28 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, नेशनल नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है रेलवे का, 28 दिसंबर से शुरू हो गया है और एग्ज़ाम लगभग फरवरी तक चलेगा, ठीक है। देखिएगा, जब तक रेलवे भर्ती बोर्ड एग्ज़ाम कराएगा तब तक भर्ती आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फरवरी तक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो 1 लाख से ऊपर पद रेलवे ग्रुप डी का आया है, आरआरबी का, आरआरसी का, उसका भी तो एग्ज़ाम कराना है। ऐसा तो है नहीं कि उसका एग्ज़ाम नहीं कराना है। मार्च से अप्रैल से उसका भी वो लोग एग्ज़ाम कराएंगे। मार्च से, मान लीजिए मार्च से कराएंगे तो मार्च से कराएंगे, कम से कम 4 महीना उसका एग्ज़ाम चलेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना उसका भी एग्ज़ाम चलेगा। हो सकता है जुलाई में चला जाए, ठीक है। जब तक आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी का पूरा तरीके से एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक भर्ती आने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। मैं आपको केवल और केवल इसी बात की जानकारी के लिए आया हूँ कि जो लोग कह रहे हैं फरवरी मार्च में भर्ती आ जाएगी, उनके फेर में मत रहिए, सच्चाई को जानिए और आप मेहनत करिए। मैंने बार बार कहा है कि आप अवेयर रहिए कि कौन सी भर्ती कब आएगी, लेकिन जो भर्ती पहले आने वाली है उस पर आप ज़्यादा अवेयर रहिए। मैंने पहले भी बताया है, यूपीएसआई की भर्ती आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगी, उस पर आप ज़्यादा अवेयर रहिए, उस पर आप ज़्यादा मेहनत करिए। उसके बाद यूपीएसआई के बाद ध्यान रखिएगा पीईटी होगा 100%, ठीक है। लेखपाल की भर्ती, उसके बाद लेखपाल के लिए जो प्रारंभिक योग्यता परीक्षा होगा वो भर्ती आएगी, इसकी तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, ठीक है। यूपी पुलिस को लेकर के लोग अवेयर रहेंगे तो भर्ती आ जाएगी, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए उसके लिए। और उसके बाद बीच में मैंने भूल गया, एसएससी जीडी की भी भर्ती आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगस्त के लास्ट तक, सितंबर में हो सकता है इस 2021 के लास्ट तक आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिलेगी। और भर्ती की बात की जाए
कई लोग 18,000 बताएंगे, कई लोग 25,000 बताएंगे। अपने मन से फेंक रहे हैं कि 25,000, 30,000, 40,000। ऐसी कोई बात नहीं है। भर्ती 10,000 के करीब आएगी। ध्यान रखिएगा, 10,000 के करीब ही भर्ती आएगी। ऐसा नहीं है 50,000 और 60,000 भर्ती आएगी आरपीएफ की। केवल 10,000 के करीब आएगी, निश्चित है। और इसमें जो है 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। पिछले वर्ष की न्यूज़ थी, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मैं जो है लगातार आपको, आप यकीन मानिए, जैसे आपको मैं हिंदी का वीडियो देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हिंदी आसान होती है, तो मैं आपसे 15-20 क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगा। सोच रहा हूँ आगे लाने का प्रयास करूँगा 15-20 क्वेश्चन की। और आप उस 15-20 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे तो मैं जानूंगा कि आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। आप 10 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। और जो लोग कहते हैं हिंदी सरल होती है, हिंदी की कोई औकात नहीं होती है, बहुत आसान होता है, हम लोग हिंदी भाषी के हैं, 25 में 25 मार देंगे, ठीक है। तो मैं उनसे एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी 19-20 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है किसका? जेल वार्डर और फायरमैन का, ठीक है। लोगों की औकात समझ में आ गई है कि हिंदी की लेवल क्या होता है। थोड़ा सा लेवल लो कर दे तो हिंदी तो हलवा लगने लगती है, लेकिन हिंदी का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा ना, एक एक शब्द है कि आपने ज़िंदगी में देखा भी नहीं होगा। जो लोग कहते हैं हिंदी कमज़ोर होती है ना, तो उसी जेल वार्डर और फायरमैन में सबको पता चल गया कि हिंदी क्या होती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, फोकस करिए। सब कुछ डाटा क्लियर करके मैं आपको देता रहूँगा, कौन सी भर्ती कब आएगी, किस समय आपको क्या करना है। और मुझसे जुड़िए, मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको देने का प्रयास करूँगा जो अन्य यूट्यूबर नहीं दिखाते हैं। सच्चाई मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सच्चाई के साथ साथ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो भी जाएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। सहृदय आभार आपका।